सोहनलाल एक गांव में फलों की ठेली लगाता था। वह खेतों से ताजा फल खरीद कर लाता था, इसलिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी सोहनलाल के पास आए। अरे भाई सोहनलाल, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर जाकर बेचता हूँ तो ज्यादा मुनाफा होता है। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्हें क्या पता ताजे फलों के बारे में। वहाँ तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। नहीं सेठ जी, मैं तो यही खुश हूँ। मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ जी शहर वापस चले जाते हैं और सोहनलाल अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वे काफी कमजोर थी और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। सोहनलाल उनके पास और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवा लाई हूँ। उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं अभी आपके लिए ताजे फल लाता हूँ। ये कहकर सोहनलाल माँ जी को फल लाकर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती हैं। सोहनलाल उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। माँ जी, मैं रोज आपको घर पर ही फल दे जाया करूँगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, खाना मत बनाइएगा। लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे फलों को मोल दे सकूं। माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता ना करें। अगले दिन से सोहनलाल बुढ़िया माई के घर ताजे फल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक हो गई। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उनके पास एक औरत आई और उसने कहा, भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं। तुम रोज सुबह ताजे फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन सोहनलाल फल लेकर उनके घर पहुंच गया। सोहनलाल, बहन जी, फल ले लो, फल ले लो, फल। लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। सोहनलाल ने कई बार आवाज दी। जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। सोहनलाल, भाई साहब, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। बहन जी ने कल मुझसे फल पहुंचाने के लिए कहा था। ये कहकर वह बिस्तर के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ये तो वही सेठ जी हैं, जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। सोहनलाल, अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। सेठ जी, भाई, मैं अब सेठ नहीं रहा शहर में। मैंने ज्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे से मैं बीमार पड़ गया। वहां शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं ये फल नहीं ले सकता। मेरे पास पैसे नहीं। सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब ना आपके पास सेहत रही ना पैसा। मैं ईमानदारी से ताजे फल बेचता हूँ और मजे मैं रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। सोहनलाल, सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं रोज आपको ताजे फल दे जाया करूंगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से सोहनलाल सेठ जी के घर फल पहुंचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने सोहनलाल के साथ वही छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताजे फल बेचने लगे। कुछ दिनों बाद सोहनलाल की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई। यह सुनकर सोहनलाल बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उसे जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। सोहनलाल की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया था और फिर वैसे भी खुशी खुशी रहने लगा।